न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी नाजरीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है MIM दिव्यांग सेल के शहर अध्यक्ष मोहसिन खान साहब। सर, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। शुक्रिया। सर, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर और बहुत सारे ग्रुप्स में ये बातें चल रही है कि आधे से ज़्यादा दिव्यांगों के पैसे नहीं मिले हैं और चंद लोगों के ही मिले हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? ये रियलिटी है, क्योंकि 14 तारीख के दिन जो महानगर पालिका के ऊपर आंदोलन किया गया, 14 जुलाई। 14 जुलाई, जी। 14 जुलाई के दिन जब आंदोलन हमारा किया गया, उस दिन जो है तो वार्ड हमारे मुख्य लेखा अधिकारी जो वार्ड साहब है, चीफ अकाउंट चीफ ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर, जी। इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये कहा था कि जिसको पहले 2 महीने का मानधन मिला है उनको और 2 महीने का रिलीज करेंगे, और जिसको कुछ नहीं मिला उसको 4 महीने के पैसे रिलीज करेंगे, और शिष्यवृत्ति संगठन भत्ता के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका हम 2 साल का पैसा भेज रहे। लेकिन मुझे ऐसी माहिती मिली है कि शिष्यवृत्ति संगोपन भत्ता के ज़्यादा लोगों के पैसे उन्होंने रिलीज नहीं करे, और जो 4 महीने के पैसे महानगर पालिका ने, जो मुख्य लेखा अधिकारी ने हमको आश्वासन दिए थे कि जिसको नहीं मिला उनको 4 महीने के देंगे, वो उनको अभी भी 1 रुपया नहीं मिला। 14 तारीख के दिन उन्होंने आश्वासन दिए और अपने 2 दिन के अंदर करने का, लेकिन नहीं हुआ वो। आज 8-10 दिन के ऊपर हो गए। अब अगली बार जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में हमको इन्होंने भरोसा दिलाया था। अब पुलिस डिपार्टमेंट की जवाबदारी होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों का हमने कमिटमेंट लेकर, आश्वासन सुन के उनके सामने हमने हमारा आंदोलन पीछे लिया, लेकिन मुख्य लेखा अधिकारी ने जो है तो अभी तक कुछ काम नहीं किया। तो आगे क्या करना है, फिर हम जब आंदोलन करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ खड़े रहकर हमको साथ दिलाने के लिए, क्योंकि हमने कहा था पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने भी भरोसा दिलाया और मुख्य लेखा अधिकारी ने उनकी मौजूदगी में हमको आश्वासन दिया, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो अगला स्टेप जो भी रहेगा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताएंगे आपको। सर, ये जो पैसा नहीं मिल रहा है दिव्यांगों का, जो मानधन है या जो भत्ता है, ये किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ मुख्य लेखा अधिकारी है। उसकी वजह सिर्फ मुख्य लेखा अधिकारी है। मुख्य लेखा अधिकारी को जहाँ कमीशन मिलता है वहाँ पर काम करते हैं। अब दिव्यांगों के काम में कुछ मिलता नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। तो दिव्यांगों का इन्होंने आत्मनिर्भर करने के जो वादे करे हुए हैं, इन्होंने दिव्यांगों की दुआ लेना चाहिए, लेकिन ये दिव्यांगों को रोड पर ला रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये महानगर पालिका के अधिकारियों के लिए। रोकना चाहूँगा सर, जैसा कि आप मुख्य लेखा अधिकारी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई इसके प्रूफ है? सच्चाई है, कॉन्ट्रैक्टरों के बिल कैसे निकलते हैं? जो महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टरों के बिल निकल जाते हैं, काम हो जाते हैं, सब होते हैं। दिव्यांगों की बात आती है तो पैसा नहीं रहता है। तो फिर पैसा ज़्यादा कहाँ? जब शहर में इतना पैसा वसूल होता तो पैसा ज़्यादा कहाँ? मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इससे क्लियर ये साबित होता है कि जहाँ पर कमीशन मिलता है वहाँ पर ये काम करते हैं। सर, ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं? मैं 100% अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ। ओके, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अब हम बहुत जल्द डिसाइड करेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी, ये हमारी मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी यही कह रहा हूँ कि आपके सामने जो आश्वासन हमको दिया गया, उस आश्वासन पर महानगर पालिका पूरी तरह से नहीं काम कर पाई। 2 दिन का कहा था, आज 23 तारीख हो गया, लेकिन नहीं हो पाया। महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था? महानगर पालिका आयुक्त साहब ने क्लियरली मुख्य लेखा अधिकारी को ये कहा है, कल की डेट में जब मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं जो है तो 4 महीने का पैसा और 2 महीने का पैसा रिलीज करने का आदेश दिया हो। तो कल जब मैं उनको मिला तो उनकी तरफ से इनको माहिती दी गई है आयुक्त साहब की तरफ से। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आयुक्त साहब ने कहा है 24 जुलाई 2026 तक सारे दिव्यांगों को पैसा मिल जाएगा। 2 दिन का कहा है उन्होंने। तो ये कमिश्नर साहब ने आपको आश्वासन दिया है। यस। तो अभी आज तो 23 तारीख हो गई है जी। 24 तक आप वेट करेंगे? 24 तक वेट करेंगे। उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हम बहुत जल्द उसके लिए कुछ तो भी कदम उठाएंगे, आगे जो भी रहेगा। क्या हो सकता है सर, कदम क्या हो सकता है? जो भी हो सकता है। बहुत सारे दिव्यांग तो बोलते हैं आत्मदान कर देंगे, क्योंकि आप परेशान हुए ना, कब तक लड़ेंगे यार। ये दिव्यांग जो है तो अपना एक तो महानगर पालिका पैसा देती नहीं है, और फिर आंदोलन में आने को खर्चा कर,
और अक्षय से आना पड़ता है। उसके बाद में महानगर पालिका में पैसे के आते पूछने के लिए हर महीने में कम से कम 10 चक्कर मारते हैं और अक्षय से पैसे कमा रहे, पैसे कमा रहे। तो महानगर पालिका को उसके ऊपर सोचना चाहिए, मनपा आयोग को सोचना चाहिए। ये कब तक चलेगा इस तरह दिव्यांगों के साथ? तो सर कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 100% हो रहा है। तो ये खिलवाड़ कर कौन रहा है? ये महानगर पालिका के जो लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, अकाउंट के लोग, जब उनको आयोग साहब बोल रहे रिलीज करो तो फिर क्या प्रॉब्लम है रिलीज नहीं करने, रोक के रखने में? आयुक्त साहब के कहने के बाद भी वो लोग रिलीज नहीं कर रहे। नहीं कर रहे जी, तो इसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है हमारे दिव्यांग लोगों की मीटिंग करके। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने देखा ये थे मोहसिन खान साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इनको आश्वासन दिया था कि तमाम दिव्यांगों के पैसे जल्द अज जल्द मिल जाएंगे, मगर ये नहीं हो पाया है। तो अब इनकी मांग ये है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने महानगर पालिका के अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहिए और तमाम दिव्यांगों का जायज़ हक उनको दिलाना चाहिए। टीम न्यूज़ 1 औरंगाबाद के साथ डॉक्टर हैदर चिश्ती।